चाइना वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। क्या चीन ने पाकिस्तान से दूरी बना ली है या फिर एशिया का नया पावर गेम शुरू हो गया है? 2013 के अंदर चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। दुनिया भर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्लान था। इसी का हिस्सा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कासगढ़ से ग्वादर तक सीधा कनेक्शन बनाता था और कुल निवेश था 50 से 60 बिलियन डॉलर का। इंडिया द्वारा इस प्रोजेक्ट का जोरों शोरों से विरोध किया गया क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो पीओके के बीच से जा रहा था और इंडिया इसका कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहता था। अब हम इस पर वीडियो क्यों बना रहे हैं? देखिए, चाइना ने पाकिस्तान को नया बजट देने से इनकार कर दिया है जो 2 बिलियन डॉलर का था और ये बजट ML1 रेलवे प्रोजेक्ट के लिए था। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा शतरंज का बोर्ड जहां मोहरे देश हैं, चाले कर्ज हैं और जीत सिर्फ जमीन की नहीं, संसाधनों और रास्तों की है। इसी बोर्ड पर अभी अभी एक बड़ी चाल चली गई है और सवाल ये है, क्या चाइना ने पाकिस्तान को किनारा कर दिया है? 2013 के अंदर जब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्लान लेकर आया था, जिसमें पूरी दुनिया को वो रोड कनेक्टिविटी की सहायता से जोड़ना चाहता था और उसका हिस्सा पाकिस्तान के एरिया से भी होकर जाता था और कुछ हिस्सा पीओके के अंदर से भी जाता था और पीओके रहा भारत का, तो भारत ने इसका कभी भी सपोर्ट नहीं किया। अब हाल ही के अंदर अपडेट आई है कि चाइना जो पाकिस्तान का एकदम बड़ा फैन हो रखा था, उसने मैन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट उसको रोक दिया है और ये पाकिस्तान का इस साल का सबसे बड़ा झटका है जो उसके अपने ही दोस्त, अपने ही करीबी ने दिया है। ये वही चीन है जिसने पाकिस्तान के अंदर 50 से 60 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट लेकर आया था और इस रोड इनिशिएटिव के लिए काम चालू किया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक इसने पाकिस्तान से अपना मुंह मोड़ लिया और अचानक इसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट रोक दिया। चाइना पाकिस्तान को कभी भी कर्ज देने से पीछे नहीं हटता क्योंकि उसका प्रॉफिट है इसके अंदर, लेकिन बलूचिस्तान जो है चाइना की नाक में दम लाकर रखा है। अब जैसे प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव होते हैं, वहां पर बलूचिस्तान के जो लोग हैं चाइना के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और प्रोजेक्ट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चाइना का भयंकर करोड़ों डॉलर का लॉस हो रहा था इसके अंदर और पाकिस्तान आर्मी एकदम हाथों में चूड़ियां पहने बैठी हुई थी, 1% कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका कुछ जोर चल ही नहीं रहा था उस एरिया के अंदर। क्या चीन सच में पाकिस्तान से दूर जा रहा है? इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान वो मुर्गी है जो हर एक देश उसको खाना चाहता है, हर एक देश पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है जहां से रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं इस एशिया के अंदर, उन सभी देशों पर नजर रखी जा सकती है। और चाइना भी पाकिस्तान से कभी दूरियां नहीं बनाना चाहता क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है और दूसरे नंबर पर इंडिया है और इंडिया पर नजर रखने के लिए इंडिया के करीब आना पड़ेगा। कि चाइना पाकिस्तान को अपना जुड़वा भाई कहता था और भारत जैसे ही अमेरिका की साइड जाना शुरू होता है तो पाकिस्तान भी अपना रुख अमेरिका की ओर करना शुरू कर देता है। अब भारत के सामने चुनौती यह है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका की साइड जाता है और भारत भी अमेरिका की साइड जाता है तो अमेरिका हर हालात में पाकिस्तान का साथ देगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को खरीदना काफी ज्यादा आसान है। अब अगर पाकिस्तान और चाइना के बीच दरार आती है तो क्या इंडिया को फायदा होगा? 1% फायदा नहीं होगा। चाइना वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की नाटक करेगा लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला सबसे पहला इंसान यही मिलेगा इंडिया को। दोस्तों, एशिया की लड़ाई अब सीमा की लड़ाई नहीं रही है। सप्लाई चेन, समुद्री रास्ते, सप्लाई और कर्ज, इन सभी पर जो देश कंट्रोल करेगा वो एशिया के अंदर राज करेगा। कभी कभी इंडिया को जो बैलेंस करने वाली कंडीशन होती है ना, ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा कर जाती है और इससे निपटते निपटते इंडिया को हरजाना भी भुगतना पड़ता है। तो अब पाकिस्तान और चाइना के बीच आई दरार के बारे में आपका क्या सोचना है? इसमें इंडिया का क्या फायदा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब